हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रेजेंट है क्लास 11th के एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है बोर के मॉडल का अनुप्रयोग। बोर मॉडल का अनुप्रयोग, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे बोर के मॉडल के कंप्लीट थ्योरी के बारे में, और आज हम बात करेंगे बोर के मॉडल के अनुप्रयोग करके, मतलब इनका अनुप्रयोग करके। बोर के मॉडल का अनुप्रयोग मतलब एक तरीके से उपयोगी होता है। तो बोर के मॉडल का उपयोग करके हम रेडियस निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के बारे में। इसको बोर कक्ष की त्रिज्या भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या या बोर कक्ष की त्रिज्या। देखिए, हम आपको फॉर्मूला बताए थे, L इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई। इसका MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई आया था, ठीक है। और दूसरा क्या था, एक था Fe इक्वल टू FC, और यह था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R, ठीक। Q1 और Q2 इसको हम एक को E माने थे, एक को ZE अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर हम EZE को लिखे तो हम ZE स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से बताए हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये वाला अगर कैसे आया नहीं देखा है तो आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं, जब हम बोर के मॉडल का बोर मॉडल बता रहे थे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। त्रिज्या को निकालने के लिए हमको इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करना है, एक ये और एक ये। चलिए देखते हैं। MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसमें आपको इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हमको क्या करना है, सेकेंड का हमको डिवाइड कर देना है फर्स्ट में। समीकरण 2 से 1 में भाग करने पर, जब हम 2 का 1 में भाग करेंगे तो हम लिखेंगे कैसे। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर। डिवाइड करना है किससे, इक्वेशन 2 से, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसमें भी डिवाइड करना है, ठीक है, इससे MV स्क्वायर बाई R से, ठीक है बात। चलिए अब ध्यान सुनिए। एक है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और इसका डिवाइड हो रहा है किसमें, मतलब N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 होता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, और ये यहाँ मतलब 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू ZE स्क्वायर, और यहाँ पर जो है वो है M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन MVR, और मल्टीप्लाई में R ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 4 से 4 कैंसिल होगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट में मतलब दूसरे इंक से कर दे रहे हैं। 4 से 4, 1 पाई से 1 पाई खत्म, ठीक। H नहीं, इस R से ये R खत्म, V स्क्वायर से V स्क्वायर खत्म, 1 M से 1 M खत्म, ठीक है। लिख लेते हैं जो N स्क्वायर ऊपर बच गया है, H स्क्वायर बच गया है, 4 तो खत्म हो गया, पाई खत्म हो गया ऊपर वाला, अब एप्सिलॉन 0 बचा है, R खत्म हो गया है, नीचे क्या क्या है, पाई एक बचा हुआ है, ZE स्क्वायर है, और ऊपर एक M बचा था जो नीचे होकर मल्टीपल में आ जाएगा M इक्वल टू उधर बच गया केवल R। अब देखिए यहाँ से जो कॉमन है वो है H स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ठीक है। कॉमन नहीं मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ये सब है, ठीक है, E स्क्वायर M, ये सारा वैल्यू कांस्टेंट है। N स्क्वायर मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, और Z मतलब होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है।
तो नंबर ऑफ सेल भी चेंज हो सकता है और परमाणु क्रमांक भी चेंज हो सकता है। तो ये दोनों बातें चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये जो है ये चेंज नहीं होगा। और इतने का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो जो हमारा वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू आर, और ये किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा। ठीक है, और समझ में आ रहा है? इतना बात आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। चलिए, तो इतना हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे आ जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, वो सेकेंड सेल में घूम रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा है, सेकेंड सेल में चक्कर लगा रहा है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस फॉर्मूले पर रख देना है। दूसरा सेल है तो 0.53 इंटू दूसरा सेल है ना, तो नंबर ऑफ सेल क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और परमाणु क्रमांक जेड का 1 होता है, इक्वल टू आर। ठीक है, तो हो जाएगा 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, जो भी आएगा आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग, नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है इलेक्ट्रॉन का वेग है। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब देखिए ये m हो गया, v मतलब वेलोसिटी, यही निकालना ही है। r अभी अभी हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, r मतलब ये है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं थोड़ा सा अलग से। जो r हमारा आया है वो आया है कितना, h स्क्वायर अपसाइलन 0 n स्क्वायर अपॉन पाई ई स्क्वायर m z। ठीक है, तो हमारा जो ये है वह h स्क्वायर अपसाइलन 0 n स्क्वायर अपॉन पाई ई स्क्वायर m और z इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ तो कट, अच्छा इधर 2n था, इधर एक n हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए v बराबर क्या क्या बच गया है, अच्छा यहाँ पर 1 पाई से 1 पाई भी हटा देते हैं। चलिए अब लिख लेते हैं जो जो बचा है। तो जो ये है मतलब जो नीचे ऊपर चल जाएगा, मतलब ई स्क्वायर इंटू जेड इंटू एच। ठीक है, और ऊपर वाला v तो रुक गया है, ये हो गया एच स्क्वायर। अच्छा एक एच से हम एक एच भी हटा दे रहे हैं, तो ऊपर वाला एच खत्म हो जाएगा, और ऊपर वाला जो एक एच है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, इंटू अपसाइलन 0 इंटू 2n, एक n हटाता तो एक n तो बचेगा। ठीक है, एक n बचा है। ठीक है बात, h हो गया, अपसाइलन 0 हो गया, n हो गया, नीचे वाला ऊपर चल गया, ई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर चल गया, जेड भी ऊपर है। ठीक है, अच्छा नीचे एक चीज और है, 2 भी है, मल्टीपल में 2 है। ठीक है, अब देखिए जो कांस्टेंट है वैल्यू उसको अलग कर लीजिए, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, अलग करिए, अपॉन 2h अपसाइलन 0, 2h अपसाइलन 0 डॉट z अपॉन n। अब इतने का जो वैल्यू होता है वो आता है 2.18 इंटू 10 के पावर 6 डॉट z अपॉन n। ठीक है, z अपॉन n, ये किसमें आएगा, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, v का वैल्यू आपका जो भी आएगा वो यही आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। तो ठीक है, तो अब मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड सेल में घूमता है तो उसकी अभी त्रिज्या निकाल, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अच्छा देखिए, देखिए इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड सेल में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, सेकेंड सेल में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो उसकी, अच्छा इसका अभी वेलोसिटी v क्या निकला था, v निकला था 2.18, सॉरी वेलोसिटी, एक मिनट, अभी क्या निकला था, स्क्वायर अपॉन 2h ई स्क्वायर अपॉन 2h अपसाइलन 0 डॉट
जेड अपॉन एन, और इसका वैल्यू था 2.18, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा 2.18 इंटू जेड अपॉन एन। तो किस में घूम रहा है, सेकेंड में घूम रहा है, तो 2.18 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 6 इंटू जेड, मतलब परमाणु क्रमांक जो है किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, और किस में घूम रहा है, तो सेकंड में घूम रहा है, तो 2। इसको सॉल्व करिएगा 1.9 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, एक मिनट, सॉरी। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मतलब दो तरीके की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एक तो ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा इसकी दो तरीके की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी भाई, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, भाई, या गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम k डॉट ई से दिखाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को p डॉट ई से दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², सबको पता है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, जब दो चार्ज हैं, ठीक है, Q1 और Q2, दो चार्ज एक दूसरे से अगर r दूरी पे हैं, दो चार्ज हैं और एक दूसरे से r दूरी पे हैं, तो जाहिर सी बात है एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक निगेटिव है पॉजिटिव है। दो चार्ज हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 डॉट, एक जो निगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है पता है, पॉजिटिव वाला हम प्रोटॉन को मान के चलते हैं तो इसको हम जेड लिखते हैं, तो माइनस ई क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, और जेड ई अपॉन आर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आर स्क्वायर नहीं, ठीक है, आर, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके बारी बारी सब निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ये हो गया हाफ, ये हो गया m, v², देखिए v² कितना निकला था, तो v का वैल्यू आया था e² अपॉन 2h/0 डॉट z अपॉन n, और इसका भी तो स्क्वायर ही है, ये तो v का वैल्यू हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया हाफ इंटू m, ठीक, हाफ इंटू m, ठीक है। इसका होगा तो कितना होगा e के पावर 4 इंटू z² अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया h²/0² इंटू n², ठीक है। तो z अपॉन n हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो वो आएगा 1.1/8 इंटू m e², ठीक, इंटू z², क्योंकि z परमाणु क्रमांक अलग होता है तो उसको अलग कर दिए, और यहाँ पे क्या बचा h² और ε0², ये हो गया, और बचा है n², ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 8 हो गया ε0 h², ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब जो इस पूरे मतलब इतना जो होला होता है वैल्यू, इसका वैल्यू, क्योंकि सब कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, और ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हालांकि जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है वो मीडियम बदलने के साथ साथ बदलती है, लेकिन ये चीजें आपको क्लास 12 में फिजिक्स में बताई जाएंगी, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो इतने का जो वैल्यू होता है वो होता है 13.6, हाँ, लेकिन किसमें आएगा, अच्छा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 13.6 इंटू z² अपॉन n², काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप एक पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है वो आया है 1/8 इंटू m e² z² अपॉन h² ε0² n², ठीक है बात।
तो ये तो रहा काइनेटिक एनर्जी। हालांकि देखिए सब चीजें एक दूसरे से रिलेट है। अगर आर याद है तो फॉर्मूले का यूज करके वी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है तो वी का यूज करके आप लोग क्या निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी या कहें तो गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे, क्या रखेंगे 1/4πε0 डॉट Q1। Q1 मतलब एक माइनस का चार्ज, Q2 मतलब एक प्लस, जेडी अपॉन आर। आर स्क्वायर नहीं रखिएगा, आर रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/4πε0, माइनस है तो इस माइनस को आगे कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया डॉट जेड ई स्क्वायर बाई। अब देखिए आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू कितना आ रहा है, आर का वैल्यू था एच स्क्वायर अपसाइलन 0 एन स्क्वायर अपॉन पाई ई स्क्वायर एम जेड। ठीक है, -1/4πε0 डॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपसाइलन 0 एन स्क्वायर इंटू पाई ई स्क्वायर एम जेड। ठीक है, जेड मतलब वो परमाणु क्रमांक है। ठीक, अब देखिए सबका कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। ये पाई से ये पाई खत्म हो गया। ठीक है, चलिए लिखते हैं, पहले जो बच्चे का लिख देंगे। फिर ये हो गया -1/4π, सॉरी पाई तो हट गया है, -1/4। ये अपसाइलन 0 और अपसाइलन 0 ये दोनों मिलके 2 अपसाइलन 0 हो गया। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऊपर भी क्या लिखेंगे, ऊपर लिख सकते हैं ई का पावर 2 है और यहाँ भी ई की पावर 2 है, तो ई के पावर हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। एक m है तो एक m लिख देते हैं। ठीक है, एक m हो गया, और क्या बचा है, जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो हो गया जेड का स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या है, तो नीचे हमारा है एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, है ना। ठीक है, ई की पावर 4 m आ गया, ई की पावर 4 m जेड, और जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे, चलिए नीचे रख दे रहे हैं एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एन स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अच्छा, एक अपसाइलन 0 का छूट गया, अपसाइलन 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पिछले में e की पावर 4 था क्या शायद, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर e की पावर 4 रहेगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए, अब जो भी कांस्टेंट है उसको हम अलग कर लेते हैं, -1/4। ठीक है, e के पावर 4 हो गया, m ये भी कांस्टेंट रहेगा, h स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा, अपसाइलन 0 का स्क्वायर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बच गया क्या चीज, दो चीज, ऊपर है जेड स्क्वायर और नीचे है एन स्क्वायर। ये दोनों चेंज, मतलब ये दोनों चेंज हो सकता है। जेड मतलब परमाणु क्रमांक है, एन मतलब नंबर ऑफ सेल है। अगर हम देखिए, अगर मान लीजिए इसमें हम, मतलब इसको हम किसी तरीके से इस तरीके का कर दें तो हमको करने में, मतलब टोटल एनर्जी निकालने में आसानी होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आसानी होगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेंगे तो होगा 2 × 1/8 इंटू ई के पावर 4 m अपॉन एच स्क्वायर अपसाइलन 0 का स्क्वायर डॉट जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब इतना, मतलब यहाँ पर जो इतने का वैल्यू था, ठीक है, वो कितना आया था 13.6, तो -2 × 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब जो लास्ट, मतलब जो लास्ट हमारा, ठीक है, वो है, चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं मतलब कुल ऊर्जा।
कुल, अगर मान लीजिए कुल का बात आया तो कुल मतलब क्या होगा, जोड़ना होगा, मतलब स्थितिज मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को हम जोड़ दें तो हमारी कुल ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी अभी आप क्या देखे हैं, -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अभी क्या बात है, इस ये दो पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक है, ये दो है और ये एक है, तो जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल मतलब कुल ऊर्जा होगा। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारी आएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, नोट करिएगा उतना। ये देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अभी हम देखें कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा का जो फॉर्मूला आया था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है, तो पहले सेल में से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, पहले सेल में से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा जैसे बोल रहे हैं। तो पहले सेल में से निकालना है तो नंबर कितना है, फर्स्ट, और किसका है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। ठीक है, बस फॉर्मूले पे रख दीजिए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये तो वही आएगा। तो पहले सेल में से जब हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो उसके लिए हमको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसका जो यूनिट होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इतना ऊर्जा देना पड़ेगा तब वो अपने पहले सेल में से निकलेगा, जो हमको बोर के मॉडल में बता रहे थे कि इतना लेगा तब वो बाहर निकलेगा। अच्छा, दूसरे के लिए कितना रिक्वायर रहेगा, ठीक है, इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, कि उसको फर्स्ट सेल में से निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, सेकेंड सेल में से निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, थर्ड सेल में से निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। तो वो सब आप लोग इस फॉर्मूले पे रख करके कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये मतलब जो हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सेकेंड होगा यहीं पे, अब यहीं पर क्या हो जाए, सेकेंड हो जाए दूसरा, तो हम क्या करेंगे, एन की जगह क्या रख देंगे 2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ठीक है, 4 3 जा 12.3.4, बताए भी थे कि सेकेंड सेल का एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग करिएगा। तो ये बोर का मॉडल जो होता है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ हाइपोथेसिस, मतलब जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था। ठीक है, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था। ठीक है, प्लांक क्वांटम थ्योरी था। ठीक है, मैक्सवेल का कुछ जो नियम आपको फर्स्ट में बताए थे रदरफोर्ड के मॉडल में, विद्युत गतिकी मॉडल। ठीक है, और भी जो चीजें होंगी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो छोटे छोटे थ्योरी वाले पोर्शन होंगे वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, उसके नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम आपको क्वांटम नंबर, उसके बाद हुंड पाउली ऑफ बाउ, मतलब 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे और ये आपका चैप्टर जो होगा वो टोटली खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहें।